अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। और ये बैच है हमारा टारगेट 95 प्लस वाला बैच है। 95 प्लस 0 से लेके 5 तक। मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं 5 तक। कि अगर मान लीजिए 95 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 95 है, प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 97 हो जाएगा। उसी तरह 3 करेंगे तो 98 हो जाएगा। 4 करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और हम चाहेंगे कि आपको पढ़ के 100 में 100 आए। पर हमारा मेन टारगेट 95 प्लस से, मतलब 95 प्लस जो टारगेट बैच है, ये बैच है। अब इस में ये लॉन्ग वीडियो होने जा रहा है, लगभग 1 घंटे के आसपास का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए। पॉलिनोमियल्स का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे इसका कुछ क्वेश्चन जो होगा वो। तो पॉलिनोमियल का मान लीजिए दो दो या 3 पार्ट में वीडियो होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल का, पार्ट 1 है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए पॉलिनोमियल जो होता है, सबसे पहले मेन पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है एक्सप्रेशन, कहा जाएगा दो दो चीज होता है, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन हो गया कि जैसे x+3 बराबर 5 लिखे, तो जहां भी इक्वल टू का साइन आ गया ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। और सिंपल हम लोग x+3 अगर लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। जैसे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल भी होता है। मान लीजिए हमारे पास एक हो गया x+3, सेकेंड हो गया x² + 3x+4, इस तरह से। उसके बाद x³ + 3x² + 5x + 9, इस तरह से हो गया। तो इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये हम लोग को 9th में भी यही पढ़ना है, 10th में भी यही पढ़ना है। 9th में थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, 10th में हमारे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो आपका सिलेबस से हटाए हुए, तो मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका पावर जो होता है वो निगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो। कहने का सेंस ये हो गया कि अगर x+1/x दिया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x+√x दिया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पावर निगेटिव हो गया, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में हो गया। तो अब हम लोग अगर इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल में, मेन हम लोग जान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है। ये आप 9th में पढ़े होंगे कि एक हो गया मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म हो जाएगा, कि जैसे हमारे पास x दे दिया कोई भी, 3x दे दिया, तो ये इसको कहा जाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होता है, बाइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होता है, मतलब x+y हो गया चाहे x+5 हो गया, इस तरह से दे देगा। फिर ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गया। ट्राइनोमियल जो होगा, ट्राइनोमियल कहा जाएगा हमारे पास 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को। 3 टर्म्स होगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हो जाएगा, 3 टर्म्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, या तो दे दे x+y+5, या x² + x+1, इस तरह से 3 टर्म दे दे, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। हम लोग इसमें चलते हैं। अब एक चीज कहा जाता है डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, इतना ध्यान रखना है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है कि कोई भी हम लोग वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास px दिया हुआ है x+5, तो इसका जो डिग्री होगा ये हो जाएगा 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, मतलब इस पे x पे पावर कितना है, 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इतना ध्यान रखना है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होगा कि जैसे डिग्री के हिसाब से हमारे पास कितने टाइप का हो जाएगा। अगर डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं, पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहला हो जाएगा लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। फिर हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक का डिग्री हो जाएगा 3। और बाई क्वाड्रेटिक होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर इसको लिखते हैं लीनियर को,
तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, मतलब ए और बी कांस्टेंट है, नंबर है तब। क्वाड्रेटिक का हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी तीनों इंटीजर हो, मतलब नंबर दे दे, 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से प्लस माइनस कुछ में रहे। ठीक। उसके बाद क्यूबिक का हो जाएगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक भले बाई क्वाड्रेटिक का हो जाएगा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस तरह से हो जाएगा। ठीक। तो मतलब डिग्री जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग मेन, हम लोग को जो 10th में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसका हम लोग को जीरोज निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम लोग लेके चलते हैं फैक्टर ले लेते हैं, कैसे कि फैक्टराइजेशन का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, फैक्टर्स ले लेते हैं और रूट्स ले लेते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक। कि अगर हम लोग के पास फैक्टर दिया हो x प्लस ए, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाता है। मतलब माइनस ए अगर यहाँ रखा जाएगा तो ए का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे x प्लस ए दिया होता है, x प्लस ए बराबर 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कहने का सेंस, अगर x प्लस 3 देगा तो इसका रूट जो होगा वो -3 होगा। x माइनस ए अगर देता है, a हो जाएगा, मतलब x -3 अगर देता है तो 3 हो जाएगा। अगर ए एक्स प्लस बी देता है, ए एक्स प्लस बी दिया तो -b/a हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2x प्लस 3 अगर देता है तो -3/2 हो जाएगा। और हमारे पास अगर ए एक्स माइनस बी देता है तो ये हो जाएगा हमारे पास b/a, मतलब दे दिया 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, इस तरीके से। बुझा। तो ये फैक्टर निकाल के, जैसे हम लोग ना करते हैं कि फैक्टराइजेशन करते थे 9th में, मान लो हमारे पास आ गया x प्लस 3 x प्लस 4, इस तरह से आ गया। अगर फैक्टराइज करने के बाद कोई रूट पूछे इसका, तो रूट क्या होता है, ऐसा वैल्यू x का जिसको यहाँ पे डाला जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो +3 और +4 है तो क्या होगा, -3 और -4 हो जाएगा। कि अगर x प्लस 3 को हम लोग यहाँ पे -3 डालते हैं, मान लो हमारे पास px दे दिया x प्लस 3 और x प्लस 4, तो p अगर -3 लेते हैं हम लोग, p -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा इंटू -3 + 4 हो जाएगा। तो ये हुआ 0 और ये कितना हो गया, 1 हुआ। वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो इसीलिए इसको, इसका 0 कहा जाता है, चाहे रूट कहा जाता है। नहीं, सबसे छोटा मतलब किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे 4 को लेंगे तब भी वही आएगा, देखो बता देते हैं। मान लो हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 4 है, इसको अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 4×3 = 12 हो जाएगा। अब p -4 निकालो, ये तो -3 यहाँ निकालिए दिए, p -4 निकालते हैं हम लोग। तो p -4 निकालेंगे तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -28 हो गया, अब प्लस 12 हो गया, तो 28 - 28 हो गया, कितना आया, 0 आया। तो रूट ऐसा वैल्यू होता है जिसको अगर पॉलिनोमियल में डाला जाए x के जगह पे तो उसका पूरा वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। बुझे। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जान लीजिए कि डिग्री उसका 1 होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसको अगर कहा जाएगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 1 होगा। इसका फॉर्मेट जो होगा कि जैसे अगर पी एक्स हम लोग को लिखना हो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब मेन जो हम लोग को 10th में पढ़ना है वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो वो सिलेबस से अभी हटा दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को अब देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो,
2 हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग लेते हैं पी एक्स लेते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट होगा तो इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर्मेट हमारे पास ये हम लोग लिए हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास दे देता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 दे दिया, ठीक। अब बोल दिया ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग को इसका रूट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे कि एक्स स्क्वायर जैसे 7 है तो 7 को हम लोग 6x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहे और इन दोनों में कॉमन लेना चाहे सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग x लेते हैं तो x प्लस 6 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 लेते हैं तो x प्लस 6 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 6। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भले और 4 फॉर्मूला होता है जो पहले पढ़े हुए तुम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। आए इसी पे जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7x, और 1 इंटू 6 6। अब यहाँ पे अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो ये आएगा, देखो फैक्टराइज किए हम लोग, अगर इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 अगर लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब थर्ड हो गया हमारे पास x प्लस ए एक्स माइनस बी, जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे ना तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो दोनों माइनस में रहेगा, दोनों प्लस हो तो दोनों प्लस में रहेगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे दे दिया इधर पहले माइनस हो जाए एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी हो जाएगा, बुझे। तो ये फॉर्मूला खाली ध्यान रहना चाहिए, 4 फॉर्मूला है कि अगर हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल का रूट फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, सबके पास होगा 9th में। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन देखते हैं। अब देखो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मेन मेन जो होगा स्टैंड फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब अगर इसका रूट दिया हो, रूट किसको कहा जाएगा, जीरोस को कहा जाएगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होगा 2 रूट होता है, एक हो जाता है अल्फा एक हो जाता है बीटा। अल्फा बीटा कहने का सेंस अभी हम लोग 1 और 6 फाइंड किए थे, तो 1 अल्फा हो जाएगा और 6 बीटा हो जाएगा। तो अगर जी अगर हमारे पास दिया हुआ है किसी भी मतलब पॉलिनोमियल को निकालना हो, अगर हमारे पास रूट दे दिया हो, मान लो कि अगर इफ़ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर रूट दिया हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पी एक्स का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। जी तो अगर तुम्हारे पास फॉर्मेट दे देता है, मान लो अभी बताते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा ना, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सी बाई ए। ये चीज़ जी नया नया वैल्यू नहीं आता है, हम अभी पूरा एग्जाम्पल के साथ ही बता रहे हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ
रूट्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा रहेगा पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर, बुझा। हमेशा हाईएस्ट पावर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का दोनों हो गया पूरा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं अगर, कि जैसे मान लो हमारे पास दे दिया, एक हम लोग लेके चलते हैं x माइनस थ्री, हम लोग को फैक्टराइजेशन पता है x माइनस फोर। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 हो जाएगा, ठीक। इस केस में a जो हुआ वो हो गया 1, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b हो गया हमारे पास माइनस सेवन और c हो गया 12। अल्फ़ा कितना हुआ, अल्फ़ा हो गया 3 और बीटा हो गया 4। अगर हम लोग को मान लो सीधे दे दे कि अल्फ़ा 3 और बीटा 4 है, इसका पॉलिनॉमियल निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। पी एक्स जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 हो गया। सीधा फॉर्मूला पे बिठाए, अगर अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तब ये फैक्टराइज करके आ गया इतना। अब अगर तुमको सिर्फ पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, मान लो पी एक्स दे दिया, अगर हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग पी एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 दिया, ठीक। हम लोग को अल्फ़ा और बीटा निकालना है। अच्छा, रिलेशन हम लोग को बताना है दोनों का, मतलब रूट्स का रिलेशन बताना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ए हो गया 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो 1 होगा, बी हो गया तुम्हारा माइनस 10, सी हो गया 24, बस इतना ध्यान दो। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, ठीक। एक्स कॉमन लिए तो x माइनस 6 हो गया, और माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 हो गया। आया क्या, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 हुआ। अब अल्फ़ा कितना हो गया, 4 हो गया, और बीटा कितना हो गया, 6 हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला जो है, तो माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस माइनस 10/1 होगा। कितना आया, 10 आया, और अल्फ़ा कितना है, 4 है, और बीटा कितना है, 6 है। तो 4 प्लस 6 अगर करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 10 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो c बाई ए होता है, c कितना है, 24 है, a 1 है, तो 24/1 हुआ। अब अल्फ़ा कितना है, 4 है, और बीटा कितना है, 6 है, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया। तो किधर से भी चलेंगे हम लोग का सेम सेम आएगा, इतना ध्यान रखना है, बुझे। फैक्टराइज करके लाएं, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा पे लाएं, चाहे, तो इसी को वेरिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे दिया, ठीक। हम लोग को इसका जीरो निकालना है, और वही हम लोग को कौन चीज़ करना है, इसका जो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक। कोफिशिएंट कहा जाता है जिससे इसका एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए हो गया 1, बी हो गया हमारे पास -2, सी हो गया -8। पहले ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है तो 2 हो गया, माइनस बी तो माइनस माइनस 2 मतलब 2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है तो -8 हो गया। इसको यहीं पे छोड़ दो। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, पी एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो -4x प्लस 2x माइनस 8 होगा।
अब यहाँ पे हम लोग इसमें x कॉमन लेते हैं तो x माइनस फोर हो गया, और यहाँ पे प्लस टू कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस फोर हो जाएगा। तो हमारे पास आया x प्लस टू x माइनस फोर। अब अल्फ़ा कितना हो गया, माइनस टू हो गया, प्लस टू है तो बीटा कितना हो गया, फोर हो गया। अब माइनस फोर है तो फोर नहीं होगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस टू प्लस फोर कितना होगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो माइनस टू इंटू फोर कितना हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस एट है, यहाँ पे माइनस एट है। तो इसी को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बुझे? उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, मान लो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो 21 मिनट हुआ है। टिंग टिंग टिंग। जैसे मान लो कुछ उल्टा लेते हैं हम लोग, 6x² ले लेते हैं, px जैसे लिए 6x² माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, 6x² माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है इसको। तो 6x² माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, ए का वैल्यू कितना हुआ, 6 हो गया, बी हो गया माइनस सेवन, और सी हो गया माइनस थ्री। पहले निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा 7/6 अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है तो -3/6 मतलब -1/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तब पहले ये निकाल लिए, हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट कितना आएगा, सम कितना आएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 तिरका 18, 9 दूनी, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस थ्री। यो भुला गया है का, 3x कॉमन लिए तो 2x माइनस थ्री, अब प्लस वन ले लिए तो 2x माइनस थ्री। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस थ्री और 3x प्लस वन। अल्फ़ा हो गया हमारे पास 3/2, बीटा हो गया -1/3। ठीक, तो अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो 3/2 -1/3 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। बुझा रहा है सार्थक, 3 तिरका 9, कितना आया, 7/6 आया, सेम टू सेम आया। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग करते हैं तो 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 खत्म, -1/2 आया, एकदम सेम टू सेम आया। तो कि कभी भी पॉलिनोमियल जो होगा, अगर तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही है, रूट सही आया है, तो इसको सेटिस्फाई करबे करेगा। ये तो शुरुआती है, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है। अब इसमें इसी में दे देता है कि मान लो एगो पॉलिनोमियल दे दिया हम लोग को, जैसे सिंपल लेते हैं कि कोई भी एगो पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल नहीं लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसमें जैसे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा निकालना हो। मान लो हमारे पास एगो जीरो दे दिया है, पॉलिनोमियल दे दिया है px इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस वन, px तो 5x² ले लेते हैं, 5x² माइनस 7x प्लस वन। ठीक, हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसमें दे देगा, देखो इसमें दे दिया कि फाइंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसमें हम लोग को फैक्टराइज नहीं करना है, उसमें नहीं पढ़ना है,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व किए तब। अब यहाँ पे हमारे पास ए कितना हुआ, ए हो गया 5, बी हो गया -7 और सी हो गया 1। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो वो हो जाएगा 7/5 माइनस माइनस 7/5 मतलब माइनस माइनस प्लस। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5। सीधा वैल्यू पुट करेंगे कि 7/5 बाई 1/5, 5 से 5 खत्म, 7 हो गया। ये डायरेक्ट आंसर हो गया हम लोग का, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 4x² प्लस 4x-3, इसका हम लोग को वही निकालना है कि आपका इसका जीरोज निकालना है और रिलेशन वही करना है। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये हो गया तो पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए हो गया हमारे पास 4, बी हो गया 4 और सी हो गया हमारे पास -3। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर इसका रूट माना जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4/-4/4, मतलब क्या होगा -1। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -3/4। ये क्या हुआ -b/a होता है और ये होता है हमारे पास c/a, इसको कहा जाता है, ठीक ना। अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 4×3 = 12 और 6×2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 6x माइनस 2x -3। सॉल्व करेंगे तो ये अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 कॉमन लेंगे 2x + 3। फाइनल आया हमारे पास 2x - 1 और हो गया 2x + 3। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 1/2 और बीटा जो हो गया वो हो गया हमारे पास -3/2, ठीक। तो अगर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं इसके हिसाब से, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 1/2 -3/2 कितना होगा -2/2 होगा। तो इसका वैल्यू -1 आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -3/2, मतलब क्या होगा -3/4। एकदम सेम टू सेम आ गया। तो इसी को कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक काम करता है, एक क्वेश्चन दे देता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास दे दिया, हेलो, अब दे दिया हमारे पास, मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, इससे ज़्यादा जीरोज आर, मान लेते हैं हम लोग दे दिया 1/2 एंड 5/4। इस चीज़ को निकालने का दो तरीका है, ठीक। पहले आसान वाला कि जैसे मान लो हमारे पास अल्फ़ा दे दिया 1/2 और बीटा दे दिया हमारे पास 5/4। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे 1/2 + 5/4, ठीक। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 2 + 5, मतलब क्या हुआ 7/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे 1/2 इंटू 5/4, ये हो जाएगा हमारे पास 5/8। फॉर्मेट क्या होता है उसका, अगर पॉलिनोमियल हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो तब, तो पी एक्स जो होता है वो हो जाता है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यही ना फॉर्मेट होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 7, तो 7x/4 और प्लस ये क्या हो गया 5/8 हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो इसको हम लोग
ये निकालेंगे, इसका 8 हो जाएगा, ये होगा 8x² माइनस 14x प्लस 5। इसमें क्या करेंगे, 1/8 हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, 8x² माइनस 14x प्लस 5 सॉल्व किया जाएगा तो ये px का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8x² माइनस 14x प्लस 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे 1/8 जैसे ये 8 आया है ना, तो फॉर्मेट उसको सही करने के लिए हम लोग जैसे सब में अगर 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर 8x² हो जाएगा, इधर 14x हो जाएगा, उधर 5 हो जाएगा। तो नीचे से 8 जो है ना उसको गायब किया जाएगा। आज जैसे मान लो इसको अगर फैक्टराइज करना हो, हम लोग को रूट निकालना हो फैक्टराइज करके, यही क्वेश्चन दे देता है। इसको हम लोग को फैक्टराइज करके इसका रूट निकालना है। दे दिया हमारे पास 8x² माइनस 14, तो 8 बचे कितना होगा, 10 चौका, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 10x माइनस 4x प्लस 5 होगा। 2x लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 5, और -1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 और 4x माइनस 5। x का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, और 5/4 आ जाएगा, जो हम लोग लिए थे पहले क्वेश्चन में, सेम टू सेम आ गया। तो यही खेला है। मतलब पॉलिनोमियल एकदम आसान है, इतना खाली ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा पॉलिनोमियल का, अभी लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री जो होता है वो 2 होता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इसका px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हो जाता है। अगर अल्फा और बीटा दिया हो दोनों, तब px का जो वैल्यू होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। और अगर हम लोग को अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना हो तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास c/a। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें 8 में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लड़का सब, हम्म, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px दे दिया है x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक, और तुमको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। कैसे निकालेंगे, आसान है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा बीटा। इधर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/1, मतलब 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग 5 कैसे निकाले हैं, -b/a किए हैं इसलिए, और ये c/a हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तब 5/4 -2 इंटू 4, 5/4 -8, तो 5 -32, 4, 32 में से 5 जाएगा, -27/4। एक और तरीका है, जैसे पॉलिनोमियल अगर निकालना हो हम लोग को, बहुत, अरे याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है, बहुत आसान तरीका है। तुमको सिर्फ फॉर्मेट याद रहना चाहिए। जैसे मान लो दे दिया तुमको कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज, मतलब जिसका रूट जो है वो दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर x प्लस a रहता है तो -a रहता है,
एक्स माइनस ए रहता है तो कितना रहता है, ए रहता है। तो अगर थ्री है तो थ्री का फैक्टर अगर हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, एक्स माइनस थ्री होगा। अब फोर है तो फोर का फैक्टर क्या होगा। तो अगर हम लोग को पी एक्स निकालना है, दो डिग्री, डिग्री इसका टू है, तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर कर सकते हैं। नॉर्मल गुना वाला जो फॉर्मेट होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार तीन सात, सेवन एक्स, और चार तिहाई 12, ये हो गया। नॉर्मल में हम लोग अगर करते तो अल्फा प्लस बीटा निकालते, तो तीन प्लस चार कितना हो जाता, सात, अल्फा इंटू बीटा, तीन गुने चार 12। फॉर्मेट पे अगर बिठाते तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो सेवन एक्स प्लस 12 हो जाता। तो किसी भी तरीका से करेंगे हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो सेम आएगा। तो मैथ के पेपर में ज़्यादा सजा के नहीं लिखा जाता है, उतना ही लिखा जाता है जितना पूछा हुआ है। जरूरत से ज़्यादा तितिम्मा करोगे तो उसमें लगेगा, उसको लग जाएगा कि बउआ एन्ने ओने जा रहा है, मतलब बाउंड्री बांध रहा है। तो बाउंड्री नहीं बांधना है, एकदम सही सही जो पूछ रहा है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो गलती होने का चांस तुम्हारा ही रहेगा। बुझाया। तो पॉलिनॉमियल बुझा गया, समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट टू में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये पार्ट वन हुआ, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल्स का पार्ट वन। पार्ट टू में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स का, ये पॉलिनोमियल्स हुआ क्लास टेंथ का, टारगेट 95 प्लस वाला हुआ वीडियो, और ये हो गया हमारा पार्ट वन हुआ। पार्ट टू में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो उसके लिए इंतज़ार करें कल तक का। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।